जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो डलती है वो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। तो आज हम बात करेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के विषय में कि गणेश जी की पूजा पाठ में जो जो चीज़ें उपयोग में ली जाती हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन भगवान गणेश की पूजा पाठ में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी गलती ना कर पाएँ। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि भगवान गणेश को घर में चतुर्थी के दिन लाया जाता है, अनंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है उनका, लेकिन फिर भी पूरा पूजा पाठ करने के बाद, विधि विधान से करने के बाद भी कई बार जीवन में मुसीबतें और कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो इसका क्या कारण होता है? कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में की जाती हैं? अगर आपको उन सभी बातों का ज्ञान होगा तो आप उन गलतियों को नहीं करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने के बजाय उनके कोप के भागी भी नहीं बनेंगे। क्योंकि जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, उतना ही जल्दी उन्हें क्रोध भी आता है अगर हम बहुत बड़ी कोई गलती कर देते हैं, या छोटी छोटी गलतियां, ऐसी गलतियां जो कि सही नहीं हैं। जैसे भगवान गणेश को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, और अगर गलती से तुलसी अर्पित कर दी जाती है तो उन पुण्य की जगह हमें पाप मिलता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आज आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होंगी। तो आप उन चीज़ों को जान लेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने मात्र से, उनका ध्यान करने से ही व्यक्ति की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि भगवान शिव ने, जो कि उनके पिता हैं, सृष्टि के संहार करता हैं, उन्होंने ही भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया था कि जब तक सबसे पहले आपकी पूजा नहीं कोई करेगा तो उसकी पूजा पाठ सफल नहीं होगी। तो उन्हें प्रथम पूज्य भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो इसलिए अगर सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ से पहले अगर गणेश जी का पूजन कर लिया जाता है तो सभी कार्य वैसे ही सफल हो जाते हैं। लेकिन गणेश जी की पूजा पाठ में, उनको स्थापित करने में, उनका पूजन करने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी वजह से किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति जी का न सिर्फ आह्वान किया जाता है बल्कि उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो माना जाता है पुराणों के अनुसार कि उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं अवरोध अवश्य उत्पन्न होता है। तो गणेश जी की पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आप भगवान को कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्पित करते हैं, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में जो गलत चीज़ें भगवान को अर्पित कर देते हैं या गलत तरीके से अर्पित कर देते हैं, तो उसका पुण्य फल प्राप्त होने के बजाय हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने के बजाय उनका कोप प्राप्त होता है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको वर्णन कर देती हूँ। जैसे भगवान को आपने दुर्वा अर्पित की, तो दुर्वा कई लोग जो होते हैं भगवान के चरणों में रख देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप भगवान गणेश की पूजा के लिए दुर्वा घास रख कर उनकी पूजा करें तो यह दुर्वा कभी भी उनके चरणों में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा या तो उनके सिर पे रखें या फिर माला बना के उनके गले में अर्पित करें, या उनका जो हाथ होता है, एक हाथ में लड्डू होता है या दूसरे हाथ में जो कि उनका हाथ खाली होता है, उसमें आप दुर्वा को वहाँ पर रख दें। तो इस तरीके से भगवान के पेट से ऊपर ऊपर दुर्वा रहनी चाहिए। उनके चरणों में कभी भी दुर्वा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और भगवान के चरणों में रख देते हैं तो आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा भगवान के मस्तक पर अर्पित करें, हाथ में अर्पित करें या माला बनाकर उनके गले में चढ़ाएं।
अब जब आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो गणेश चतुर्थी का दिन होता है और वहाँ से अनंत चतुर्दशी के दिन तक आपको 21 दुर्वा आपको चढ़ानी सर्वश्रेष्ठ होती है। इससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन अगर 21 नहीं मिलती है आपको तो 5 या 11 भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। अब जब आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो करते समय आपको मंत्र बोलना चाहिए। आप कॉपी पेन ले लें, लिख लें, नोट कर लें। आपको मंत्र का जाप करना होता है, मतलब आपने जब दुर्वा हाथ में ली है उस समय मंत्र बोलना होता है। और हर दुर्वा चढ़ाने के साथ या आप एक साथ अगर चढ़ाते हैं तो उस पर मोली बांध लें। 21 जो दुर्वा के दाने हैं उन पे मोली बांध लें, फिर एक साथ हाथ में लेकर 5 बार 2 बार आप मंत्र को जाप कर लें और फिर अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। दोबारा मैं मंत्र को दोहरा देती हूँ, इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। तो इस मंत्र को जाप करते हुए ही आपको भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। और दुर्वा आपको पहले आपको जब आप लाएं किसी भी गार्डन से, उद्यान से या अपने घर के अंदर से ही, तो पहले उसे धो लें, गंगा जल का छींटा उस पर मारकर उसको पवित्र कर लें, मोली उस पर बांध लें, फिर आप गणेश जी को अर्पित करें। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था और आप सभी भी जानते हैं कि भगवान गणेश को तुलसी दल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। वैसे भगवान विष्णु जी और कई और देवी देवता हैं, उनको तुलसी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है और पवित्र होती है तुलसी। लेकिन भगवान की पूजा पाठ में, गणेश जी की पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर तुलसी का प्रयोग गलती से कर दिया जाता है तो दोष लगता है। तो तुलसी का प्रयोग भगवान गणेश जी पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी तुलसी उनके पास रखनी नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और कभी आप गणेश जी की पूजा पाठ करके जल अगर अर्पित करते हैं पौधों में तो ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में गणेश जी का जल भी नहीं डालना चाहिए। और जब विसर्जन करते हैं तब तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप अपने घर के पेड़ पौधों में विसर्जन का जल डाल रहे हैं तो तुलसी के पौधा एक ऐसा पौधा है, उसमें गणेश जी के उस जल को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है और आपकी पूजा पाठ असफल हो जाती है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि तुलसी भगवान गणेश को अर्पित ना करें। तुलसी और गणेश जी के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि तुलसी जी ने भगवान गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भगवान गणेश जी तुलसी से विवाह नहीं करना चाहते थे और उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो उस समय किसी से भी विवाह उस समय नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में कार्तिकेय जी ने और माँ पार्वती ने उन्हें बहुत समझाया, तब वो विवाह करने को तैयार हुए थे। तो उन्होंने तुलसी जी को बिल्कुल मना कर दिया था। तो तुलसी जी ने अपना अपमान स्वीकार करके कि मुझे मना कर दिया है, तो इस तरीके से उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया था कि आपका विवाह आपके मन के अनुसार नहीं होगा, आपकी 2-2 शादियां होंगी और वो भी आपके मन के हिसाब से नहीं होंगी। इस तरीके से भगवान गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हारा भी विवाह जब होगा तो किसी भी देवता से नहीं होगा, असुर से ही होगा। तो तुलसी का विवाह भी एक असुर से हुआ था, जो कि राक्षसों का ही एक राक्षस राजा था। तो इस तरीके से भगवान गणेश का भी विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ था। तो इसलिए अगर आप गलती से भगवान गणेश को तुलसी अर्पित कर देते हैं या भगवान गणेश की पूजा का जल तुलसी पौधे में, गमले में डाल देते हैं, तो तुलसी भी सूख जाती है। और क्योंकि इन दोनों के बीच में मतभेद था, तो माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था। तो इस वजह से गणेश जी की पूजा में, उनकी पाठ में, उनकी अर्चना में जब आप भोग प्रसाद कोई भी लगा दें, लेकिन आपको तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि गणेश जी की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप गणेश जी की परिक्रमा करते हैं तो ध्यान रखें कि एक ही परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान गणेश की
एक ही परिक्रमा आपको करनी है। और जब भी आप परिक्रमा करें तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी गणेश जी की पीठ का दर्शन ना करें। तो आप या तो भगवान के चारों तरफ जब घूम रहे हैं तो जब पीठ आने वाली होती है तो आप उससे पहले अपनी आंखें बंद करके घूम लें। ये संभव नहीं है तो गणेश जी के सामने ही आप जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, मतलब क्लॉकवाइज, तो उस ही दिशा में आप एक परिक्रमा वहीं खड़े खड़े आप ले लें। तो इस तरीके से गणेश जी की परिक्रमा की हुई मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन कभी भी किसी को भी भक्त को नहीं करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान भगवान गणेश की पीठ का दर्शन करता है तो उस पर दरिद्रता का प्रभाव पड़ जाता है। अगर जाने अनजाने ऐसा हो जाए, क्योंकि घर में प्रतिमा हम गणेश जी की रखते हैं, उनको नित्य स्नान करवाते हैं, उनका पंचोपचार पूजन पाठ भी किया जाता है, तो अगर गलती से अगर देख लें तो फिर उस ऐसे में क्या करें। तो आपको क्या करना होता है कि भगवान से तुरंत आप क्षमा प्रार्थना मांग लें, उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करें, उनको मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा अर्पित करें और कान पकड़कर क्षमा मांगें। तो ये दोष जो है ये कम हो जाता है। तो इस तरीके से कहने की बात ये है कि गणेश जी के पीठ का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गणेश जी की सूंड के बारे में, कि घर में गणेश जी की कौन सी ऐसी प्रतिमा बहुत अधिक शुभ होती है कि जिनको लाने के बाद भगवान का रिद्धि सिद्धि सहित बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव घर पर हो। तो गणेश जी की दाईं सूंड वाली या बाईं सूंड वाली कौन सी प्रतिमा अधिक शुभ होती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बाईं ओर सूंड वाली गणेश जी जल्दी प्रसन्न होकर फल देते हैं। दाईं ओर सूंड वाली गणेश जी की पूजा का फल थोड़ा सा देर से मिलता है। इसलिए सभी को बाईं ओर सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा घर में लगानी चाहिए। लेकिन कई मंदिर जहाँ पर हैं, जहाँ पर दाईं सूंड में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती है। वो उस वास्तु के अनुसार वहाँ पर शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप सूंड को देखकर लेकर आए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बाईं सूंड वाली गणेश जी की अगर आप प्रतिमा लाते हैं और उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सरल स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन जो भी मूर्ति दाईं ओर भगवान की सूंड मुड़ी हुई होती है, तो कहा जाता है कि वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जैसे दो बच्चे होते हैं हमारे घर में, एक थोड़ा सरल स्वभाव का और एक थोड़ा जिद्दी, तो उसे मनाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर दाईं सूंड वाले गणेश जी को आप मना लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पूजा पाठ बिल्कुल सरल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी गलती आपसे लगता है कि आपसे हो सकती है जाने अनजाने, तो आप भूल कर भी दाईं सूंड वाले गणेश जी की स्थापना ना करें। बाईं सूंड वाली गणेश जी की ही स्थापना करें, क्योंकि उसमें भूल चूक की बिल्कुल भी कमी करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख कर लाएं किस तरफ की सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में जब भी गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सुख समृद्धि की कामना से करते हैं। तो सुख समृद्धि वैभव देने वाली भगवान की बाईं सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा ही आप घर में स्थापित करें, यही सबसे सर्वोत्तम होता है। अब कई लोग गणेश जी की एक एक दो दो तीन तीन मूर्तियां घर में रख लेते हैं। तो आपको बता दें कि घर में केवल एक ही गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। घर में केवल एक गणेश जी की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। दो गणपति की प्रतिमा की पूजा घर में एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 2 या 3, 4 इस तरीके से प्रतिमाएं रखते हैं तो इससे उसके इच्छित फलों की प्राप्ति उसे नहीं होती है, उनमें बाधा उत्पन्न होती है। तो गणेश जी की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। 2 प्रतिमा भूल कर भी ना रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार भी पूजा घर में केवल एक गणपति की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में बप्पा की नई मूर्ति
पूजा में इस्तेमाल करनी है तो पुरानी को विसर्जित कर देना चाहिए और एक साथ 2 मूर्ति घर में ना रखें। और जब आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं इन गणेश चतुर्थी के दिनों में, तब आप घर के मंदिर की, अब आप कहेंगे कि जो एक मूर्ति रखी है और उसके साथ घर की मूर्ति रखनी है, तो अगर वो विसर्जित हो सकती है तो कर दें, नहीं हो सकती है, पत्थर वाली है, संगमरमर की बनी हुई है, या घर में आप हमेशा के लिए उनको स्थापित कर आपने रखा है, तो आप क्या करें कि एक सुपारी और साथ में रख लें। तो इससे 3 गणेश जी हो जाएंगे उस समय पे। फिर आप एक को विसर्जित कर देंगे, जो मूर्ति है वो आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे, और सुपारी का जो रूप है वो आप किसी पूजा पाठ में काम में ले लें, या अपने घर के पेड़ में रख दें या तिजोरी में रख दें। तो इस तरीके से आप करें। तो ये भी मैंने आपको एक उपाय बता दिया कि जब आप गणेश चतुर्थी पर नई मूर्ति लाते हैं तो उसके साथ घर की मूर्ति भी रखेंगे, तो उससे आप कैसे बचें। तो आप ये उपाय उस समय कर सकते हैं। वैसे नियमित रूप से आपको बता रही हूँ कि गणपति बप्पा की सिर्फ एक ही मूर्ति घर में होनी चाहिए। अब जब आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको गणेश जी के पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गणेश जी का ध्यान कर लिया और बस आपने पूजा पाठ कर ली, तो वो सफल नहीं होगी आपकी पूजा पाठ। आपको गणेश जी के साथ साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करना चाहिए, और उनके पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। उनका जो वाहन मूषक है उनको भी उनके परिवार का ही एक हिस्सा मानकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। मूषक के रूप में भी आपको मिट्टी का मूषक मार्केट में मिलता है, मूषक रखना चाहिए। नहीं हो तो कागज़ पर चित्र बनाकर उसका स्वरूप को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गणेश परिवार को सम्मिलित करें तो आपको भगवान का, गणेश जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो पूरे परिवार के साथ पूजन करेंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि, शुभता और अपने व्यापार में लाभ भी अवश्य ही आपको मिलेगा। नौकरी धंधे में, काम में बरकत आपको मिलेगी। तो आपको किसी को भी भूलना नहीं है, सबको आपको साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि गणेश जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुख से रहता है। तो रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि के रूप में आपके घर में वास करती हैं, तो उनका पूजन करना चाहिए। शुभता आपके घर में आती है, शुभ उनका जो पुत्र है उनकी पूजा करने से लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होता रहे, तो उनके पुत्र लाभ का आपको ध्यान स्मरण करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान गणपति कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, उनके परिवार के साथ भी रहते हैं, जिस तरीके से हर मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है। तो इसलिए गणपति के लाभ के लिए, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ण पूर्ति के लिए इनकी पूजा भी ज़रूरी है। इनके परिवार को भी ध्यान करना, उनका वंदन करना भी गणेश पूजा में सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप उनके परिवार को भी ध्यान रखें, उनका भी पूजन करें, बिल्कुल भी ना भूलें। मूषक की भी पूजा अवश्य ही करें, इससे गणेश जी की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप ध्यान रखें कि बिना परिवार के गणपति जी का पूजन बिल्कुल भी ना करें। अब गणेश जी को कौन सा रंग प्रिय होता है, तो गणेश जी की जब आप चौकी लगाएंगे तो उस पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना होता है, ये सर्वोत्तम होता है। गणेश जी की पूजा पाठ में कई लोग होते हैं काले सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं। आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये 10 दिन की 11 दिन की गणेश जी की पूजा पाठ करें, या वैसे भी जीवन में जब भी आप गणेश जी का व्रत पूजन पाठ करें, तो आपको कभी भी काले या सफ़ेद कपड़े धारण नहीं करने हैं, क्योंकि भगवान गणेश को काला और सफ़ेद रंग पसंद नहीं होता है। आप सर्वोत्तम है कि लाल वस्त्र पहने, लाल चीज़ों का प्रयोग करें, पीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान गणेश का जब आप चौकी लगाएं तो उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। लाल फूल भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो गुलाब का फूल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं लाल रंग का भगवान गणेश को। ये अर्पित करना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। और अगर गुड़हल का फूल आप गणेश भगवान को अर्पित करते हैं तो कहने ही क्या है। गुड़हल का फूल अगर आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो सोने पे सुहागे वाले काम करेगा। तो आप गणेश जी की पूजा पाठ में गुड़हल का फूल अवश्य ही उन्हें अर्पित करें।
गुड़हल का फूल नहीं मिलता है तो गुलाब का फूल अर्पित कर दें। मतलब कहने का ये है कि लाल फूल भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है और ऐसा करने से, ऐसे पुष्प या ऐसी माला उन्हें अर्पित करने से, सिंदूर लाल रंग का अर्पित करने से, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल अर्पित करने से, लाल मौली अर्पित करने से भगवान सभी मनोकामनाओं की बहुत जल्द ही पूर्ति करते हैं। गणपति के पूजन में गलती से भी किसी भी व्यक्ति को, मैंने आपको बता ही दिया, काले, सफ़ेद, नीले इस तरीके के कपड़ों का, वस्त्रों का ना तो प्रयोग करना चाहिए और ना ही इस तरीके के जो कपड़े हैं उनको भगवान की चौकी पर या उनके आसपास प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लाल कपड़े पहन सकते हैं, जो इस तरीके के चटक रंग होते हैं, गुलाबी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अंधेरे में भगवान गणेश जी का दर्शन किया जाता है तो इससे पाप लगता है। तो आप ध्यान रखें कि भगवान गणेश जहाँ पर भी विराजित आपने कर रखे हैं वहाँ अच्छे से तोरण से, फूल मालाओं से, जो बिजली की जो लट्टू छोटे छोटे उनकी लड़ियाँ होती हैं उनसे आप सजा कर अच्छे से उनका पंडाल तैयार करें। मतलब अगर इस तरीके से भी तैयार नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक लट्टू तो ऐसा रखें भगवान गणेश जी के उस स्थान के पास में कि वो जलता रहे, और या फिर आप दिया जो है वो अखंड ज्योत के रूप में प्रज्वलित रखें। हर समय नहीं जलाकर रख सकते, अखंड ज्योत नहीं जगा कर रख सकते, तो कम से कम एक ऐसा लड्डू, एक ऐसी लड़ी या माला आप जगा कर रखें बिजली की, जो वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न कर सके। तो भगवान गणेश के पास में रोशनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अत्यंत ही प्रिय भगवान गणेश को मोदक होते हैं, तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना सर्वोत्तम होता है। मोदक क्योंकि भगवान को अति प्रिय हैं, इसलिए मोदक ऐसे बनाएं जो कि कड़क ना हो, मतलब बहुत टाइट ना हो। क्योंकि भगवान गणेश को, आपको भी पता है, जब वे महाभारत की कथा लिख रहे थे तो अपने एक दांत को उन्होंने तोड़ लिया था। तो उस एक दांत से उन्होंने वो पूरी कथा लिखी थी, पूरी महाभारत लिखी थी, और तो उन्हें एक दंत कहा जाता है। तो गणेश जी के लिए अगर मुलायम मोदक या लड्डू बनाए जाते हैं तो वो बहुत अधिक प्रिय होते हैं उन्हें, और बहुत जल्दी वो उसे खाकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को जब मोदक बनाकर अर्पित करें तो वो मुलायम हो, बहुत सॉफ्ट हो, और आप इनकी पूजा में मोदक अवश्य ही चढ़ाएं। मोदक के साथ साथ आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो भगवान गणेश को जो भी लड्डू बनाएं वो भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कड़क ना हो, सॉफ्ट ही आप बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रिद्धि सिद्धि जी को भी भोग लगाएं, शुभ लाभ जी को भी भोग लगाएं, और मूषक के लिए भी अलग से रखें। फिर बाद में चाहे आप उसे पेड़ के वहाँ डाल दें, ताकि अगर ज़मीन में असलियत में कोई मूषक अगर घूमे तो वो उसको खा ले। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश की पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा पाठ में गणेश जी को दुर्वा और मोदक हमेशा अर्पित करनी चाहिए। अगर कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन दुर्वा और मोदक तो अवश्य ही अर्पित करें, उससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखें, इन दो चीज़ों की तो पहले से ही व्यवस्था कर लें, और भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित करें। भगवान गणेश जी को जनेऊ अत्यंत प्रिय है, तो उन्हें जनेऊ अवश्य ही चढ़ाएं। क्योंकि जनेऊ जो होता है, गणेश जी के कमर में जो सांप लिपटा हुआ होता है उसके रूप में भी मान सकते हैं, तो वो बहुत शुभ होता है। नहीं तो आप सांप लिपटी हुई मूर्ति भी ला सकते हैं जब आप गणेश चतुर्थी पर उनकी स्थापना करें, लेकिन फिर भी आपको जनेऊ तो अर्पित करना ही होता है। अगर आपके पास भूल से जनेऊ लाना रह गया है तो आप क्या करें कि मोली धागे को आप 7 बार लपेट लें, और फिर उसको तोड़कर उसको भी आप अर्पित कर सकते हैं। 7 बार आप लपेट लेंगे तो जनेऊ का ही काम करेगा। तो आप कच्चा सूत ले लें या तो जनेऊ ले लो, नहीं अगर आपके पास उस समय नहीं है तो आप क्या करें, तो आप पूजा तो इस तरह अधूरी छोड़ नहीं सकते, तो आप इस तरह से 7 बार लपेट के जनेऊ के रूप में मौली धागे को भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को अगर शमी पत्ता अर्पित किया जाता है, मैंने पहले भी आपको एक उपाय में बताया था कि अगर भगवान गणेश को चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक
शमी का पत्ता अर्पित कर दिया जाता है। 5 शमी के पत्ते अगर अर्पित कर दिए जाते हैं और घी का दिया प्रज्वलित कर दिया जाता है उनके पास में, तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है आपके जीवन में और शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि देव और भगवान गणेश दोनों को ही और शिव जी को शमी का वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है। तो जैसे ही आप गणेश जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपके ग्रह तो मजबूत होंगे ही, उसके साथ ही अगर शनि पत्ता आप अर्पित कर रहे हैं तो शनि देव की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी, उनका भी आशीर्वाद किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होगा और भगवान बहुत जल्दी गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं अगर शमी का पत्ता उनकी पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो शमी का पत्ता गणेश जी को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप 5 पत्ते वाला उपाय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 पत्ता तो आप गणेश जी को अर्पित अवश्य ही करें, जिससे कि शनि से संबंधित अगर कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो भी दूर हो जाए और भगवान गणेश भी आपसे प्रसन्न हो जाए और उनकी पूजा पाठ का भी पूरा फल आपको प्राप्त हो। तो इस तरीके से आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में अपनाएं तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे, भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आपके जीवन में आए। और इन सभी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। विशेष रूप से गणेश जी की पूजा में किसी तरीके की अगर फिर भी छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है तो क्रॉस करके अपने कानों को पकड़ें, मतलब अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे कान को और अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे कान को इस तरीके से पकड़कर भगवान गणेश के आगे अगर 3 बार या 5 बार उठक बैठक लगाकर क्षमा प्रार्थना की जाती है तो भगवान आपकी छोटी मोटी जो भी गलतियां पहले आपने की हैं, गलती हो गई है पूजा पाठ के दौरान, तो इस तरीके से क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान गणेश आपकी उन सभी कमियों को दूर करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश जी सभी के घरों में आए, सभी को आशीर्वाद दें, सभी पर बप्पा की कृपा बने। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सभी सर्किल के सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी ये जानकारियां प्राप्त करें और इस तरीके की अगर छोटी मोटी कोई गलती करते हैं या हो जाती हैं तो उन सभी से बचें और भगवान गणेश की पूजा पाठ निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। सभी को गणपति चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आपको जय हो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया कि आप सभी को जयकारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय माता दी।